कुछ अच्छे अच्छे थॉट भी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, है ना। कि लास्ट क्लास होती है, थक जाते हैं, पढ़ के तो कुछ कुछ नए नए थॉट लेके आते रहे आपके लिए। क्या है भाई, है? समझ में आ रहा है क्या? आग लगा दो किसमें, सीने में, जब तक लाख ना आए, और लाख की तो कोई वैल्यू नहीं है, आने को तो फिर करोड़ों आएंगे, है ना। तो आजकल 10-20-30 हज़ार रुपये की कोई वैल्यू नहीं रही है ना। तो IIT तो देती करोड़ों है, लाखों में तो क्या है ना। तो इसलिए बड़ा दुख होता है कि तो कहने के बाद भी मतलब जो बच्चे बैक लोग अपना तैयार नहीं कर रहे, मतलब अभी सीरियस नहीं है ना। इसलिए जो टीचर की जुबान से जो निकल गया नहीं कि कल ये करके आना है, करके आओ, ठीक है। IIT करना है, नोट्स पिक के आ जाओ, पिक के डायरेक्ट। अगर मैंने कहा कि लिख दो कल क्या पढ़ाया था, as it is वो विद न्यूमेरिकल्स के, विद क्वेश्चंस, विद हेडिंग, सब कुछ नोटबुक में आ जाए। इतने खतरनाक तरीके से नोट्स को याद करके आओ, ठीक है। तब जाके लाखों रुपए महीने में आएंगे, फिर महीने की भी कुछ नहीं आना, फिर वही 10,000 आने, और वो भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर तो अपनी जो अगला टॉपिक है वो क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके बारे में हमने पहले भी 10th क्लास के अंदर भी इस चीज़ को स्टडी किया था अच्छे से। पूरा एक चैप्टर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या इसकी जनरल फॉर्म होती है, किस प्रकार से देखने को मिलता है इसकी प्रॉब्लम्स को, क्या इसके अंदर ABC क्या चीज़ होती है, एक वर्बली रिवीजन, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने से पहले मैं बात करूँगा कुछ छोटी छोटी स्मॉल चीज़ों की जो हम बचपन में ध्यान नहीं देते हैं कि ये चीज़ें हो क्या है। तो सभी बच्चे पर हेडिंग डाल लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बता सकता है क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? कोई बता सकता है कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे पहचाना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को? बोलो बोलो, आवाज पूरा। हाँ, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी उसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, और उसके रूट भी आएंगे। रूट भी आते हैं क्या? x की वैल्यू भी तो निकल के आती है, कितनी आती है? 3 या 4? 2 ही आती है। रूट की वैल्यू कितनी आती है बेटा? 2। x की वैल्यू भी वहाँ पे 2 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, तो उस पर जाने से पहले हम जानेंगे कुछ टर्म के बारे में जिसका मैं बार बार वर्ड यूज करूँगा कि इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, और इन इक्वेशन क्या होती है, इन चीज़ के ऊपर। तो आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, बता सकते हो क्या? या इक्वेशन किसको बोला जाता है? आपने देखा ना, सुना, हमारा टॉपिक ही क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके आगे इक्वेशन का मीनिंग क्या है? कब बोलते हैं कि ये इक्वेशन है, कब बोलते हैं कि एक्सप्रेशन है, कब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, और फिर इन इक्वेशन का मतलब क्या है? क्योंकि आप पूरी फिजिक्स के अंदर इनका यूज होते हुए बहुत देखोगे हर स्टेप के ऊपर कि मेरी इक्वेशन ये है सर, मेरी एक्सप्रेशन, मैंने आप लोगों के सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। आपको एक्सप्रेशन का मतलब ही नहीं पता तो आप क्या समझ पाते हैं उस चीज़ के बारे में? तो एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कभी आपने गलती से ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या? x² + 2 देखा है क्या?
सिर्फ इतना लिखा देखा है क्या? देखा होगा ना। या फिर आपने देखा होगा सर 2x + 1, ऐसा भी लिखा देखा है क्या? देखा है। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एक्सप्रेशन। सिर्फ इतना लिखा हो, ठीक है। और यदि इसके इक्वल में कुछ लिख दिया जाए, कैसे सर? मान लो मैंने इसमें लिख दिया कि x² + 2 = 0, ऐसा भी लिखा देखा है क्या? दिस इज द इक्वेशन। जब इक्वल में कुछ आ जाए, कुछ भी हो चाहिए 1 2 3 5 कुछ भी, जब उसके इक्वल में कुछ आ जाए तब वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। चाहे ये ऐसे हो x³ + 2 = 1, दिस द इक्वेशन, ठीक है। समझ में आई? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी कि आपको इसकी जो जनरल फॉर्म आएगी वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है बेटा? ax² + bx + c = 0। तभी क्या बोला गया? इसकी पावर 2 है तो इसको क्या बोल दिया गया? क्वाड्रेटिक। इक्वल टू 0 है तो क्या बोल दिया गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं आई क्या बात समझ में? क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एक्सप्रेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन समझ में आई। अब क्या बच रहा है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिटी? बता सकते हो? पढ़ी है क्या कभी आइडेंटिटी? याद करो एक बार बचपन में, कभी भी जिंदगी में आज तक ये आइडेंटिटी पढ़ी है क्या? क्या होती है बेटा? जो भी आइडेंटिटी याद है, सिंपल से सिंपल जो भी याद है बताइए। आकांक्षा पढ़ी है बेटा? नहीं पढ़ी? क्या आपने ये नहीं पढ़ी a + b का होल स्क्वायर? नहीं पढ़ी क्या? इनका नाम किस नाम से चिल्लाते थे हम इनको? लक्षित है बस a + b का होल स्क्वायर बताओ। कुछ तो टीचर बोलता होगा ना कि a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ। नहीं बोलता था क्या? याद करो उन चीजों को। नहीं बोला क्या उन्होंने? कभी बोला होगा ना। तो आपने क्या बताया? क्या बताया? a² + b² + 2a। अब कई इसको ऐसे भी याद रखते हैं, a² + 2ab + b²। ऐसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी। मतलब जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, जो भी फॉर्मूला, जो सब क्या है? आइडेंटिटी। ये हर जगह क्या है बेटा? अप्लीकेबल। इन पे आप कोई भी वैल्यू डालो, ये अप्लीकेबल। लेकिन क्या इक्वेशन अप्लीकेबल है क्या? इक्वेशन सिर्फ अप्लीकेबल है किनके ऊपर? जिन इनके इसके रूट आते हैं, रियल रूट आते हैं ना। x के 2 रूट आए, मान लो कोई भी इक्वेशन है उसके में क्या आ गए? कोई भी इक्वेशन थे उसके 2 रूट आ गए, एक 2 आ गए, -2 आ गए। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन क्या रहेगी? करेक्ट रहेगी, सेटिस्फाई करेगी। लेकिन इनके अलावा करेगी क्या? लेकिन आइडेंटिटी क्या है? जो हर किसी चीज के ऊपर सेटिस्फाई करेगी, हर वैल्यू के ऊपर। चाहे आप इसमें 1 रखो, चाहे आप इसमें 2 रखो, चाहे इसमें 5 रखो, चाहे 0 रखो, कुछ भी रखो, ये हर जगह एप्लीकेबल है, हर वैल्यू के ऊपर वैल्यू। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं पीछे? तो आइडेंटिटी क्या होती है वो बात समझ में कि जितनी भी हमारी आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। या आपने ये पढ़ी है क्या? a - b, a + b क्या होती है? a² - b²। बहुत बढ़िया। फिर आपको याद है, फिर आप बोलते क्यों नहीं हो यार? a² - b²। दिस इज द आइडेंटिटी। फॉर्मूला f = ma। सब क्या है? आइडेंटिटी, फॉर्मूलाज इस प्रकार ये हर जगह एप्लीकेबल है। बात ध्यान, बात समझ में आई क्या? तो जब भी इक्वेशन बोल लूंगा तो क्या समझ पाओगे कि सर इक्वल टू कुछ ना कुछ लिखेंगे। बात समझ में? एक्सप्रेशन बोल लूंगा कि एक एक्सप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको सोल्व कीजिएगा, तो समझ जाओगे क्या कि उसके इक्वल में कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आई क्या? थर्ड चीज, आइडेंटिटी बोल लूंगा कि आइडेंटिटी है, तो क्या समझ जाओगे? क्या कोई सर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं या फिर कोई
किसी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब कोई भी आपके पास 10th 9th क्लास की कोई भी आइडेंटिटी हो सकती है, कोई फॉर्मूला, ठीक है ना, क्लियर है क्या चीज। अब सर एक और बच गया कि इन इक्वेशन क्या होती है। तो इन इक्वेशन क्या होती है बेटा, इन इक्वेशन क्या होती है, इन इक्वेशन क्या होती है। क्या आपने कभी ऐसी फॉर्म पढ़ी है क्या, कैसी सर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, पढ़ी है क्या कभी, देखा है क्या सर। या फिर आपने देखा हो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज लेस देन 1, ऐसा देखा है क्या। या फिर आपने कभी इनके बीच में इक्वल का, ऐसे इक्वल का साइन लगा देखा हो कि ये वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है या इक्वल हो सकती है। मैंने मान लो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये सिंपल। इसके जो सामने रहेगा और इसके पीछे रहेगा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा रहेगा, जो इधर रहेगा वो कौन रहेगा और इसके पीछे रहेगा वो, पक्का पता है इस बात का। कईयों को इसका ही नहीं पता होता है कि सर आगे छोटा होता है कि बड़ा होता है, पीछे बड़ा होता है कि छोटा होता है। आप इसको ध्यान रखें कि हम अक्सर उंगली से, उंगली करके बात करते हैं ना, ओए तू ये कर, ये कर, ये कर, ऐसे, तो हम किसकी तरफ करते हैं, छोटे की तरफ या बड़े की तरफ, छोटे की तरफ करते हैं ना, हाँ भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर दे। या कभी बापू की तरफ भी ऐसे करके करते हैं कि तू ये काम कर, बोलते हैं क्या, उंगली करके, उंगली टूट जाएगी बताती है। तो उंगली किसकी तरफ रहेगी हमेशा, और ये जो मुंह खोला होता है इसका, ये किसकी तरफ है बेटा, भूल पाएंगे क्या, नहीं ना। तो इस प्रकार की जो चीजें मिलती हैं आपको, इनको क्या बोला जाता है, इन इक्वेशन, जिनके बीच में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन ही तो बोला जाता है, या इक्वल, ठीक है। तो इनके अगर सिंबल्स लगे मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है फिर, इन इक्वेशन। क्या बात समझ में, क्या चारों पॉइंट क्लियर है क्या, नोट कर ले, नोट कर ले समझ। यदि कोई बात आपको लिखनी हो तो इनके आगे हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो, मराठी में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, बट वो चीज़ याद रहनी चाहिए कि सर आपको खुद पता होगी कि हम इसमें क्या बात भूल सकते हैं या याद रख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, तो इसलिए इनके आगे अपनी मराठी के अंदर, उर्दू, तेलुगु भी है क्या, किसी को तेलुगु आती है, तेलुगु लैंग्वेज नहीं आती, अच्छा। मराठी तो आती होगी सभी को, नोट्स कंप्लीट रखें, कभी भी चेक हो सकते हैं मेरी क्लास में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग में आ गए हैं तो आपके नोट्स चेक नहीं होंगे, रीजन नहीं सुनता हूँ फिर मैं कि सर मैं कल नहीं आया था, परसों नहीं आया था, वो कुछ नहीं आया।
गया क्या सभी का? नोट आउट। आगे चले क्या? इसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का? पीछे जीरो। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? चल ठीक है, फिनिशिंग बन रहा है तो भी पूरा। अगला क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी नाम आपने अक्सर सुना है, अभी अभी इसके ऊपर डिस्कस किया। तो इसकी जो जनरल इक्वेशन है क्या है बेटा? वो जनरल इक्वेशन क्या है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या यही है? और इक्वल टू, क्या बात पकड़ पाए आप? ये क्या है इसकी जनरल इक्वेशन। बात समझ में? एक्स स्क्वायर के साथ क्या लग रहा है? ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? ए क्या है? क्या आपने कभी नाम सुना है कोफिशिएंट का? कोफिशिएंट किसका? ए किसका कोफिशिएंट है? एक्स का या एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किसका है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। कोई क्वेश्चन है बेटा माइंड में? पूछ लेना कोई। हाँ, बी किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। c क्या है? एक कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है, ठीक है। क्या है बेटा? ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जानते हो ना? 1 2 3 4 5 6, जिसकी वैल्यू में कोई चेंज ना है, जो है वो ही है। 2 है तो 2 ही रहेगा, कोई चेंज आता है कि 2 में? दिस इज द कांस्टेंट। क्लियर है क्या? अब आपको दोनों गलती बच्चे कहां करते हैं इसके अंदर कि जो आप ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे वो विद साइन के लिखेंगे। किसके साथ लिखेंगे? विद साइन के। तो चाहिए आप साइड में हिंदी में लिख सकते हैं कि ए बी सी की जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो किसके साथ लिखेंगे बेटा? आपके पास विद साइन के साथ। क्या बात समझ में आई क्या? अगर यहाँ पे यदि यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, यहाँ पे क्या आ गया? ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो वहां पे b की वैल्यू क्या लिखोगे? -2। बच्चे क्या करते हैं कि प्लस माइनस उनके साथ नहीं लगाते, ठीक है। तो विद साइन के आपको ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, ये गलती मत करें। क्लियर है? चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। अब डिग्री बोलो, पावर बोलो, बात तो क्या है? सेम। बात समझ में आई क्या? डिग्री का और पावर का मतलब क्या है बेटा? सेम, ठीक है। क्लियर? हैज ओनली 2 रूट्स। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएंगी? 2। कितनी आएंगी? 2। तो 2 वैल्यू आएंगी, 2 रूट। कुछ भी हो सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 0 1 1 0 -2 2, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है ना। दोनों रूट कुछ भी आ सकते हैं, एनी वैल्यू दैट सैटिस्फाई इक्वेशन। तो वो किसको सेटिस्फाई करेंगे? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रूट निकालने का मेथड क्या है? तो रूट निकालने का मेथड आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को आप बचपन में पढ़ के आए हैं कि x इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस का b स्क्वायर, सॉरी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस बात को ये जो अंदर लिख रखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कांस्टेंट भी लिख देते हैं हम, कुछ भी d, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिया? d। तो अगर आप पहले सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो d की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास? d इक्वल टू क्या आ सकता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। पहले इसको सोल्व कर लो, फिर उठा के यहाँ पे पुट कर दो। बात समझ में आई क्या? या डायरेक्ट यहाँ से यही पुट करके निकाल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्या हो सकता है। तो d की जो वैल्यू यहाँ पे है, d की वैल्यू क्या है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है क्या फंडा? क्या फॉर्मूला याद हो जाएगा? एक बार सभी इस फॉर्मूले को बोल लेंगे साथ, एक साथ बोल लेंगे कि बोल ले x इक्वल टू आवाज नहीं आई भाई, पता नहीं कहाँ गई आवाज। खाना खाया है ना लंच में, तो थोड़ी एनर्जी निकालो ना बाहर, फिर बोल ले। प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
अगर इसको मैंने डी लिख दिया तो डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी की वैल्यू कैसे पुट करनी है? विद साइन। बात समझ में? और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस तो 10th क्लास में सॉल्व करके अब नोट कर लें। हो गया क्या नोट? हो गया? बॉयज में डाउट है क्या किसी का? कर पाएंगे क्या? जो गलती नहीं करनी वो भी मैं बता रहा हूँ कि गलती क्या नहीं करनी, ठीक है? लेकिन फिर भी गलती करोगे मुझे विश्वास है, कूट कूट के विश्वास आप लोगों को। हो गया क्या? अपने पास फिर इसमें हम सम ऑफ रूट भी पढ़ते हैं, अक्सर यूज नहीं होगा ये फॉर्मूला फिजिक्स में, लेकिन फिर भी एक बार बता दो कि सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए क्या है? माइनस का बी बाई ए, ठीक है? बी की वैल्यू पता है, ठीक है? और ए की वैल्यू भी आपको पता होगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट बी अपॉन, वेरी गुड, चलो कुछ तो याद है, सी बाई ए। बात समझ में आई क्या? ये रूट निकालने, सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला, सी बाई। नोट कर लें। बेटा नहीं दिखाई देता तो आगे आ सकते हो, आप ना बैठ सकते हो। दिखाई दे रहा है? वो पीछे एक लड़की और बैठी है उसको। अब बेटा दिखाई दे रहा है क्या? क्या नाम है आपका? संजना। संजना एक मूवी हुई थी ना, कौन सी मूवी है वो? संजना करके। हो गया क्या बेटा? चले आगे। चलो एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है, चलो बताएं, कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से? फटाफट कौन आंसर देगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द रूट। रूट बताइएगा, फाइंड द रूट। क्या सबसे पहले एबीसी की वैल्यू लिखोगे क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ए की वैल्यू बताओ क्या है, ए की वैल्यू बताइए 1। यह बात तो सभी को पता है ना कि जब किसी वेरिएबल के सामने कुछ नहीं लिखा है, एक्स के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है वहां पे? 1। नहीं आई बात समझ में? क्या है वहां पे? 1। बी की वैल्यू बताइए
1, सी की वैल्यू बताइए -2। बात समझ में आई क्या? +2 मत लिख देना कि सर 2 लिख दिया ना, फिर गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अपने पास फॉर्मूला तो अपने को पता है, तो सबसे पहले डी की वैल्यू निकाल लो। तो डी की वैल्यू क्या होती है बताओ, बोले आओ साथ साथ। डी की वैल्यू फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता होगा, अब कुछ और भी होता है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2। बात समझ में आई क्या? क्या आपको ये नहीं पढ़ा है कि भाई इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? कितनी मल्टीप्लाई आएगी इनकी? अरे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। और माइनस को माइनस के साथ फिर ऐसे तो लिखोगे 1 माइनस माइनस का 8, ऐसे तो लिखोगे। क्या इसके बाद ये प्रॉब्लम करवा रखी कि नहीं? क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस 8 कितना आया बेटा? 9 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? डी की वैल्यू आ गई। बेटा पहले समझ ले पीछे, है ना, वक्त मिलता है नोट करने, ठीक है? हाँ, तो डी की। अब मैंने आपको रूट निकालने का फॉर्मूला भी बता रखा है। क्या होगा? x = माइनस का बी स्क्वेयर प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, कुछ भी, प्लस की माइनस करें। b की वैल्यू किसमें? अब बताओ क्या आएगी? बी स्क्वेयर माइनस का 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। कहाँ पे? अच्छा इसका ये नीचे ना, सोच ध्यान रखो ना। अभी बेटा सामने यार क्या ही है, क्या है ये चीज? चलो जग रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। और किसका? माइनस, ये था फॉर्मूला। और इसको मैंने क्या लिखा था? क्या डी निकाल चुके इसकी वैल्यू, तो क्या लिखी बताओ? माइनस का बी की वैल्यू कितनी है? 1, प्लस माइनस क्या लगाऊं? अरे प्लस लगाऊं कि माइनस? प्लस लगेगा क्या? प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका रूट है? ये अंदर लिख दिया अंदर रूट में, अपॉन 2 इंटू 1। क्या इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या? क्या रूट दे के घबरा रहे हो क्या आप लोग? नहीं ना। -1 किसका होता है? रूट 9 3 का, तो +3 अपॉन 2। कितना बचा? अरे कितना? 2 अपॉन 2। ये तो 1 नहीं निकल गया, एक ही रूट आ गया। दोबारा क्या करना पड़ेगा? एक बार क्या रख दो? माइनस रख दो, तो फिर क्या आ जाएगा? यही करते हैं क्या अपन? रख दें क्या? चलो रख दो। तो दूसरा रूट निकालना है तो क्या कर दो? -1 माइनस रूट 9 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आया बेटा? -1, ये किसका? -3 अपॉन 2, -3 -1 माइनस, सही सही बोल रहे हो ना सभी? पीछे -4/2, 2 1 जा 2 4 जा, कितना बचा? एक रूट क्या आया? 1, दूसरा क्या आया? क्या दिक्कत आएगी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में? बात समझ में आई क्या? छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे बीच बीच में न्यूमेरिकल्स में, रूट वगैरह निकालना तो आप निकाल सकते हो इजीली। तो फॉर्मूला क्या रखें? याद रखें ना। नोट कर लें।
सुनो और ये पीछे बेटा उस बेंच पर मैं भी बैठ के आ रहा हूँ ना, फोन में डाल लेना जैसे, उस फोन में मैं तेरे को डाल दूंगा है ना, चैटिंग कर लेना आराम से 1 घंटे, उसको टाइम दे दे कितने बजे का, 2:10 का दे दे, फिर आराम से बात कर लेना 2:10 के बाद, ठीक है? छोड़ तो नहीं जाएगी कहीं? तो बोल सकता है एक बार निकाल के कि हाँ 10-15 मिनट रुक जा, पहले क्लास ले लेता हूँ उसके बाद बात करूंगा। सुनो अब बात क्या हुई कि सर जो हमारे रूट्स आए हैं, एक आया 1 और एक आया -2, तो क्या आपको सेटिस्फाई करनी आती है कि इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती? कैसे कि एक बार क्या पुट कर दें इक्वेशन में x की जगह 1, तो एक बार अगर आप 1 पुट करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा सर? 1 पुट करना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। क्या आ रहा है क्या? मतलब हमने जो आंसर्स निकाले हैं, रूट्स जो निकाले हैं, वो क्या है इसके लिए सही है। बात समझ में? इसी तरीके से क्या कर ले, -2 को पुट कर दे, आंसर किसके बराबर आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आई क्या? अगर इक्वल टू 1 हुआ तो फिर किसके बराबर आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर हमेशा ये नहीं कि सर 0 ही आना चाहिए, यदि इस इक्वेशन के आगे क्या लिखा होता, 1 लिखा होता, तो फिर उस वैल्यू को पुट करके वो किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के बराबर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है फंडा? ठीक है, चलो हटा दो क्या इसको? ट्रिग्नोमेट्री नाम सुना है ना? और 10th क्लास में 8th चैप्टर यही होगा क्या? 8th ही होगा ना, एनसीईआरटी में तो 8th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट यूज है भाई साहब। पूरी की पूरी जो फिजिक्स है ना, इसके मतलब पूरी बात इसी में चलेगी, स्टार्टिंग से एंड भी इसी पे हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो मैं आपको बता दूं क्या यूज है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे किन किन चीजों, इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा जितनी हमारी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ एक आइडेंटिटी नहीं पढ़ाऊंगा। बात समझ में? पूरा भविष्य अभी बताता हूँ इस ट्रिग्नोमेट्री में, इस फॉर्मूले का भी यूज कहाँ होगा जाकर के, ठीक है? हाँ ध्यान से सुने, ट्राइंगल्स को पढ़ना आना चाहिए। कैसे पढ़ा जाएगा, मुझे मेरे ऊपर इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप पिछली क्लास में पढ़ के आए या नहीं आए। बात समझ? बिल्कुल 0 से बताऊंगा यहीं से। टिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन। उस 6 फंक्शन में से जो हमारी फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन? एक तो साइन थीटा, एक क्या कॉस थीटा, तीसरा क्या टेन थीटा। क्या इतनी सी बात समझ में? इसके अलावा मैं नहीं कहूंगा कि भाई यूज करो आप, ठीक है ना? आपको मैथ में चाहिए तो आप अपना याद कर ले बाकी, ठीक है? हाँ, इन फंक्शंस की मैं बात करूंगा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। क्लियर है? अब इसमें एक बात होती है ट्राइंगल की। किसकी बात होती है बेटा? ट्राइंगल की, ठीक है? ये राइट एंगल ट्राइंगल जानते हो क्या? किसको बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल? जिसमें एक एंगल कितने का हो? 90 का हो, और टोटल सम कितना होता है एंगल? 180 का। क्या बात समझ में आई क्या? तो सर एक एंगल तो कौन क्या होता है? 90 का, तो ये तो 90 का हो गया। यह यदि 90 का, तो ये मान लो कि कोई एंगल क्या है? थीटा। और हमारी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, जिसको एक को तो किस नाम से जाना जाता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? दूसरा बेस, तीसरा परपेंडिकुलर। हाइट को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। अब ये तीनों के तीनों हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये बेस, तीनों पहचान में आने चाहिए कि कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज जो कौन होता है? जो जिसकी साइड सबसे क्या है बेटा? बड़ी, सबसे बड़ी। जो सबसे बड़ी साइड दिखाई दे आपको राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हमेशा क्या कहलाएगी? अरे क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज, ठीक है? तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। इट मींस इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 90 के एंगल के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? हाइपोटेन्यूज। देखिए हमेशा मिलेगा इस खिड़की में सामने,
है कि नहीं है? नहीं, हमेशा कौन रहेगा? हाइपोटेन्यूज। अब बच गया सर बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करते रहते हैं, लेकिन याद कैसे, पहचानेंगे कैसे सर? जिसके ऊपर एंगल बना होगा। एंगल किस पे बन रहा है? नीचे वाली साइड पे ना सर, ये बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं? तो नीचे वाली साइड पे जब एंगल बन रहा है, भाई ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, अब इसका कहानी खत्म होगी, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगा ना। अब एंगल देखो कहां बन रहा है सर, एंगल ये बन रहा है इस वाली, तो ये क्या कहलाएगा? नहीं आई बात? अब बच गया क्या? परपेंडिकुलर। तो आपका काम क्या है कि एक तो हाइपोटेन्यूज पहचानना, दूसरा क्या पहचानना? बेस पहचानना, तीसरा तो अपने आप ही क्या बच जाता है बेटा? परपेंडिकुलर। याद क्या रखना है कि 90 की खिड़की के सामने कौन रहता है? हाइपोटेन्यूज। एंगल जिसपे बना होगा वो कौन? बेस। बच गया वो कौन? क्या मैं इसमें इंटरचेंज कर दूं तो भी क्या पहचान पाएंगे क्या? मान लो देखो ये ट्राइंगल है, ये क्या है? 90। 90 के सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज। एंगल बना, अब इसकी तो कहानी खत्म हो गई, इस पे तो दिमाग ही मत लगाओ, ये हाइपोटेन्यूज ने ले ली ना ये जगह। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये एंगल बन रहा इस साइड पे, तो ये क्या कहलाया? बेस। बच गया वो परपेंडिकुलर। अब दोबारा से इंटरचेंज कर दी, ट्राइंगल को इस तरीके से बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें तो एक रूल पता है बस, सर ये 90 तो पहचान में आ जाएगा ना, 90 का एंगल कैसा होता है, तो ये तो 90 के सामने कौन? हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो एंगल कहां बन गया? ये एंगल बन गया कि ना? तो एंगल बन रहा सर इस साइड के ऊपर, तो ये क्या? बेस। बच गया क्या? नहीं आई क्या बात समझ में? थर्ड देख लो, बन गया। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये एंगल कितने का है? 90। 90 के सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज। हमेशा बात समझ में आई? एंगल कहां बना? ये। बेस कौन है ना? बच्चे गलती करते हैं, इस रूल को याद नहीं रखते हैं कि जिस पे एंगल साइड बन, जिस पे एंगल बन रहा वो हमेशा कौन रहेगा? बेस रहेगा। कौन रहेगा? वो बेस रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? इस रूल को भूलना मत, चाहिए हिंदी में लिख लेना कि जिस पे एंगल बढ़ेगा वो हमेशा क्या रहेगा? बेस रहेगा। बात समझ में? ये नहीं कि खड़ा हुआ है सर ये 90 है, ठीक है ना? और ये क्या बच रहा है आपका? परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर। क्या पहचान पाओगे कि नहीं? ठीक है, हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये तीनों साइड बना लो, ये और ये, ठीक है? फिर मैं आगे बात करता हूँ स्क्रीन पर, और तीनों में लिख लो अलग अलग बना करके कि 90 के सामने, हिंदी में लिख लेना चाहिए। पहले आप बना लो, ये तीनों बना लो, फिर मैं लिखवा देता हूँ क्या लिखना है। ट्राइंगल बनानी है, ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डालते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल।
गए क्या? हो गया, बोलूं क्या? तो तीनों ट्राइंगल बनाने के बाद उसके नीचे क्या लिख ले? ऐसे लिख ले कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, ऐसे हाइपो इक्वल टू, और आगे लिख लेना 90 के सामने हमेशा कौन मिलेगा? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज मिलेगा। ठीक है, भूलना नहीं इस बात को, क्लियर है? हाँ। दूसरा क्या लिख लेना? बेस, बेस लिख लेना। बेस कहां मिलेगा? जिस साइड पे, ऐसे लिखना, जिस साइड पे थीटा, इट मींस एंगल, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होगा, जिस साइड पर एंगल बना हुआ होगा वो बेस होगा। वो क्या होगा? बेस। लिख लिया? जिस साइड पर एंगल बना होगा वो क्या होगा? बेस। ठीक है, और बच गया क्या? परपेंडिकुलर। तो क्या लिख लेना? परपेंडिकुलर लिख लेना। जो बच गया वो परपेंडिकुलर, जो साइड बच गई वो क्या? परपेंडिकुलर। जो साइड बच गई वो क्या? बोल जाओ यार, बोलते नहीं हो, क्या है वो? परपेंडिकुलर। ठीक है, याद रह जाएगी। दूसरी चीज आगे देखें आप सभी, हो गया तो नो डाउट। फिर हमने किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। अब इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर? तो ये जो कीड़ा है, क्या है ये? कीड़ा क्या होता है? इसका और भी कुछ नाम है क्या? हनी? अच्छा, मधुमक्खी। ऐसी होती है क्या यार? सर क्या चिल्ला रही है? ये अपने मुंह से क्या निकाल रही है? शहद की जगह क्या निकाल रही है? ये निकाल रही है कि बोल रही है कि अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है तो आप इस ट्रिक को याद रखो, पी 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 एच एच पी। क्या मतलब हुआ इसका? पंडित बोले प्रसाद, पंडित बोले प्रसाद। एक कोई पंडित बोले प्रसाद है और वो क्या बोल रहा है? हर हर बोले। क्या बात समझ में आई क्या? पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। यार ऐसे देख रहे हो जैसे 10th क्लास में याद नहीं करके आए क्या? कुछ और बोलते हो क्या आप इसको? अच्छा हाँ, वो भी याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नहीं, या पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले, कुछ भी याद रखो नहीं। तो पहला क्या होता है? फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड क्या? कॉस थीटा, थर्ड क्या? टेन थीटा। फिर तीन जो बच गए वो सेकंड है ना। तो अपने को तीन चाहिए, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर पूछ लिया जाए साइन थीटा बताओ क्या होता है, तो क्या बता दोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपो। कॉस थीटा, तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। टेन थीटा पूछ लिया जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं आई क्या बात समझ में? तो ये ट्रिक भी लिख ले, कीड़ा नहीं बना, ये नहीं बताना, मधुमक्खी नहीं बनानी, सिर्फ ये लिख ले, है ना, कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और साइड में ये लिख ले पी बी पी एच एच पी, है ना। और नीचे इसका नाम भी लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रहे, है ना। 2-3 दिन गांव में जाएं तब इसको बोलते हुए जाएं, याद हो जाएगा। ठीक है, कि कोई पंडित बद्री प्रसाद है, हर हर बोलता है वो। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। ठीक है, हाँ भूलना नहीं, भूल गए
तो थप्पड़ से याद दिलाऊंगा फिर मैं। भैया नोट कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया। हो गया क्या? समझ में आ गया? क्या भूल पाएंगे क्या इन मेथड्स को? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है? हाँ चलो, अब हमने कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की, जो बहुत यूज है। अगर भूल गए गलती से तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होगा, बता दिए। ठीक है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोस थीटा और किसकी? टेन थीटा की, जो अपने लिए बहुत न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, हर स्टेप पे होती है। अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ही नहीं। फिर आप भूल जाएंगे कि सर मेरे को तो साइन 30 की वैल्यू याद नहीं थी, सर मेरे को तो कोस थीटा की वैल्यू याद नहीं। ठीक है? तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि बेटा उनको थोड़ा सा रिवाइज करके आना। ठीक है? तो अब देखते हैं कि किन किन को क्या क्या याद है। तो ये तो थीटा है, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल क्या क्या होते हैं हमारे पास, यही पढ़ के आएंगे आप 10th क्लास के अंदर कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैं दो ऐड और कर दी कि हमारी फिजिक्स में इनका भी बहुत यूज होता है। किसका? 180 डिग्री और 360 डिग्री, है ना? अगर बात कर लें तो बात कर लेते हैं सर। अगर मैं पूछूं कि सर साइन 0 कितना? क्या 0? अरे बोलो ना यार। तो साइन 0 0 सर। साइन 30 1/2, क्या? 1/2, तो सर 1/2। ठीक है? अब जैसे 45 पे जाएंगे तो रूट कहाँ लग जाएगा? नीचे लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1/, बोला करो सभी, 1/2। साइन 60 रूट कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है? और 2 की जगह क्या बन जाएगा? 3, तो क्या बन जाएगा? रूट 3/2। नहीं आई क्या बात समझ में? अगर बात कर लो 90 की, क्या दे देगा? 1। साइन 180, साइन 180, बताओ बताओ जल्दी से। अरे साइन 0 पे जो वैल्यू दी वही वैल्यू कहाँ देगा? 180 पे। तो साइन 180 कितना बेटा? 0। 360 पे कितना? 0। देख बात सुन, मान लो ऐसे चल रहा, साइन 0 मतलब चीज यहां से चली, ठीक है, यहाँ पे 0, फिर आगे कहाँ पहुंचा? 180, तो 180 पे घूम के यहाँ आ गया कि नहीं? फिर भी यहाँ क्या दिक्कत? जी 360 पे फिर यहाँ घूम के आ गया। मतलब सिंपली बताएगी जिस तरीके से आप याद रख सकते हो, एक छोटा सा हिंट, है ना? तो साइन 0 पे इधर 180 पे घूम के आया तो फिर इसके इक्वल 0, फिर 360 घूम के आया तो बात समझ में आई क्या? तो साइन की जो वैल्यू होती है 180 पे भी 0 होती है और 360 पे भी क्या होती है बेटा? 0। क्या याद हो जाएगा क्या? अब जब आप कोस की लिखेंगे, कोस थीटा, तो जस्ट इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। उल्टा कहां से करना है? 90 से करना है ना? मैंने इसमें ऐड कर दी 2 और टर्म, ठीक है? तो 90 से क्या कर दो? वापस। लेकिन अपने को वापस करने का कोई मेथड नहीं होना चाहिए, अपने को डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए पूरी, दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए वैल्यूज को। बात समझ में है? इस तरीके से इसको याद कर लें आप, ठीक है? तो बताइएगा cos थीटा 90 की वैल्यू वापस साइन की उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? cos 1। अगला 30 पे √3/2। अब नेक्स्ट 1/√2। देखो 45 पे साइन और cos दोनों क्या देता है? सेम वैल्यू देता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए सेम वैल्यू है, डायरेक्ट याद रखो कि 45 के ऊपर साइन और cos दोनों क्या वैल्यू देता है बेटा? सेम वैल्यू देता है, ठीक है? 60
1/2। नेक्स्ट 0। बात समझ में? अब बात आई सर किसके ऊपर? 180 पे और किस पे? 360 पे। तो 180 पे कितना देता है cos? -1। क्या देगा? -1। 360 पे क्या दे देगा? 1। बात समझ में आई क्या? तो 180 पे क्या देता है? -1 और 360 पे क्या देगा? 1 देगा। बात समझ में? अब tan में फंडा दूसरा चेंज हो जाता है फिर से, ठीक है, कि tan 0 tan 0 क्या? 0। tan 30 1/√3, तो 1/√3। tan 45 1, क्या दे देता है बेटा? 1। 60 √3, क्या दे दिया? √3। ये ध्यान रखो थोड़ा सा ना, क्या 1/√3 और 60 पे क्या? सिर्फ √3। और यहाँ पे क्या? अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्या? 180 0, यहाँ पे भी क्या? 0। नहीं आई क्या बात समझ में? एक बार सभी साथ बोल देंगे साइन को, ठीक है? ठीक है, साइन 0 30 45 60। बेटा तू बस ही लेना, फिर पूरी क्लास में अकेला चिल्लाएगा, बता रहा हूं। साइन 0 30 45 60 90 180 360 cos 0 30 45 60 90 180 360 10 tan 0 30 45 60 90 इन्फिनिटी बोला या अनडिफाइंड बोल दो? 180 360 याद हो गई? साइन वाली याद हो गई? बोल दोगे सभी सही एक साथ? आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो, सिर्फ टेबल याद आनी चाहिए। हो गई सभी की आंखें बंद? तो साइन 0 30 45 60 90 180 360 और साइन 45 साइन 45 साइन 90 सभी बोल रहे हैं ना? cos 0 30 जरा आवाज नहीं आ रही भाई। 45 60 90 180 360 tan 0 tan 30 tan 45 60 90 180 360 नहीं आई क्या बात समझ में? याद हो गई क्या? एक बार घर जाते हैं इनको बिना देखे लिखना है टेबल को, नोट कर।